एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज। डॉक्टर आप क्लियरली बताइए बात क्या है। बैड न्यूज़ ये है कि हमें कोई डोनर नहीं मिला, और गुड न्यूज़ ये है कि आपके सैंपल आपके फादर के सैंपल से मैच हो गए हैं। आप बोन मैरो डोनेट कर सकती हैं, आपकी सर्जरी हो सकती है। डॉक्टर साहब ये तो गुड न्यूज है, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी गुड न्यूज में एक लेकिन है, डाउट है? आप क्लियरली बताएंगे प्लीज क्या है? मिसेस रस्तोगी, आपकी रिपोर्ट्स मैंने देखी हैं, आप डोनर तो बन सकती हैं, लेकिन आपके एनीमिक होने की वजह से और साथ साथ B12 की डेफिशिएंसी की वजह से इस सर्जरी में जो रिस्क मैंने पहले बताए थे वो आपके लिए खास तौर पर ज्यादा बढ़ जाते हैं। रिस्क? क्या तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया सब? और यही नहीं, आपकी ओवरी में मल्टीपल सबम्यूकस फाइब्रॉइड्स हैं। अगर आम भाषा में कहूँ तो सर्जरी के टाइम पर अगर आपको ज़्यादा ब्लड लॉस होता है तो फ्यूचर में आपको प्रेगनेंसी को लेकर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, स्पेशली क्योंकि आपकी उम्र 30 साल से ऊपर है। देखिए, मेरा काम है सर्जरी के सारे रिस्क के बारे में आपको पहले से इन्फॉर्म करना। सर्जरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस हो भी सकते हैं और नहीं भी। डॉक्टर, लेकिन अगर दिया एनीमिक है तो फिर ये बोन मैरो सर्जरी कैसे? एनीमिया मेडिसिन और प्लांट हेल्दी लाइफस्टाइल से कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कम से कम 2 से 3 महीने लगते हैं, और मिस्टर माथुर के पास शायद इतना वक्त ना हो। और वो दूसरे रास्ते की आप बात कर रहे थे, वो ये मेरे लिए चिंता की सबसे बड़ी बात है। अगर आप तुरंत कोई फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं तो आपको उसे पोस्टपोन करना होगा, या फिर मिसेस रस्तोगी का डोनर बनना, क्योंकि किसी भी हेल्दी डोनर से दुगना रिस्क आपकी वाइफ की हेल्थ पर होगा। बहुत बड़ा डिसीजन है, लेकिन आपके फादर की जान बचानी है तो आपको जल्दी फैसला करना होगा, या फिर एक दूसरा डोनर ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास समय बहुत कम है। या फिर आप ही डोनर बन सकती हैं, लेकिन अपनी हेल्थ और फैमिली प्लानिंग रिस्क को ध्यान में रखकर। हम दूसरा डोनर ढूंढेंगे जल्दी। हे भगवान, अरे लड्डू गोपाल, माफ कर दीजिएगा, मुझे माफ कर दीजिएगा। ये क्या हो गया? मुझसे गलती हो गई, माफ कर देना भगवान, माफ कर देना, माफ कर देना, माफ कर देना भगवान। अरे आंटी जी, मैं किचन का काम खत्म करके यहीं आने वाली थी। मुझे माफ कर। आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं? क्या हुआ आंटी जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? आज तो पूजा भी इतनी अच्छे से हो गई। हाँ बेटा, पूजा इतनी अच्छे से हो गई इसलिए मैं बहुत खुश थी, पर लगता है मेरी नजर लग गई मुझे। मेरे हाथ से लड्डू गोपाल की मूर्ति छूट गई थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ बुरा तो नहीं होने वाला। आंटी जी, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। और लड्डू गोपाल तो है ही नटखट, वो यशोदा मैया को भी कितना तंग करते थे, और आज वो इस मैया की गोद में आए हैं तो थोड़ा तो तंग करेंगे ही ना। पता है सलोनी, कई बार जब कोई सपना बहुत प्यारा लगने लगे तब उसके पूरा ना होने का डर भी खुद ब खुद लगने लगता है। मेरी दादी बनने का सपना भी मुझे बहुत प्यारा लगने लगा है। जब मैं सुबह मंदिर में जाती हूँ या पार्क जाती हूँ तब दूसरे ग्रैंड पेरेंट्स को अपने नाती पोती के साथ देखती हूँ तो इतना अच्छा लगता है। वो उनको आरती सिखाते हैं, कभी योगा कर रहे होते हैं गार्डन में, और बहुत अच्छा लगता है। तो तभी मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने नाती या पोते के साथ ऐसा सब करूं। एक बात बताऊं सलोनी, तुझसे तो शेयर कर सकती हूँ, तू अपनी ही है। मेरे और दिया के बीच में आज तक जितने डिफरेंसेस हुए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि एक बेबी के आने से
वो सब एक पल में मिट जाएंगे। बस वो मुझे ये एक खुशी दे दे। भगवान झूठ ना बुलाए मुन्ना की दुल्हन। भाई तुम जिससे ये उम्मीदें, ये ख्वाब सजा के बैठी हो ना, क्या नई बहू वो पूरा कर भी पाएगी? आप ऐसे क्यों बात कर रही है दीदी? देखो तुम बुरा मत मानना, भाई चाहते तो हम भी हैं कि तुम दादी बनो, हम बुआ दादी बने, लेकिन नई बहू का माँ बनना इतना आसान नहीं है। अरे एक तो पहले ही वो आधा समय से ज्यादा घर से बाहर रहती है, तो क्या वो बच्चे की जिम्मेदारी उठाना चाहेगी? और चलो अगर चाहेगी भी तो भी नई बहू 30 की उम्र पार कर चुकी है, और इस उम्र में गर्भवती होना पहली बार तो थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी मुश्किल होती है पर नामुमकिन तो नहीं ना। देखना दिया इस बार मुझे निराश नहीं करेगी, मेरा सपना जरूर पूरा होगा। देखिए, मैंने आपको सारे ऑप्शंस बता दिए हैं। अगर आपको कोई भी और जानकारी चाहिए तो हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजिस्ट आपकी हेल्प कर देगी। मैं राउंड अप पे जा रहा हूँ, आपको उनका नंबर शेयर कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता कि मिसेज रस्तोगी कभी माँ नहीं बन पाएंगी, लेकिन क्योंकि उनकी उम्र 30 साल से ऊपर है और ये उनकी पहली प्रेगनेंसी होगी और फाइब्रॉइड्स भी है, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। चलता हूँ। आज डिनर में मटर पनीर की सब्जी बनाते हैं। अच्छा आइडिया है। ये रामकली देखो ना, हर 2 दिन के बाद छुट्टी ले लेती है और हमें सब काम करना पड़ता है। मैं हूं ना आंटी जी, मैं बनाती हूँ ना। अरे सलोनी, हमारे लिए चाय भी बना के भेज दो, ठीक है? अच्छी वाली। जी बुआ जी, बनाती हूँ। बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सारा घर संभाल लेती है। दिया, अरमान आ गए? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कब है ब्रिज भाई साहब की सर्जरी? आओ ना, बैठो दिया बेटा। क्या बात है, तुम इतने चुपचाप और परेशान क्यों लग रहे हो? सब ठीक है ना? भाई साहब की रिपोर्ट्स तो ठीक है ना सर्जरी के लिए?
मम्मी जी, पापा की सर्जरी जल्दी हो जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। ये तो अच्छी बात है ना बेटा। जाओ तुम थोड़ा आराम कर लो, बहुत थकी थकी हुई लग रही हो। भावना, भगवान झूठ ना बुलाए, हमें तो लगता है दोनों के बीच में कुछ हुआ है। मम्मी, बुआ जी, मेरी मानो तो पक्का कुछ गड़बड़ है। क्या ढूंढ रही हो? मेरा फोन ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ रख दिया। मेरे फोन से कर लो, किसे करना है? डॉक्टर सिंह को। क्यों? अभी तो मिल के आए उनसे। उन्हें कहना है जल्द से जल्द पापा की सर्जरी शुरू करें, मैं उनकी डोनर बनने के लिए तैयार हूँ। अरे नहीं बहू, भाई तुम्हारा फोन कब से शोर मचा रहा है। हाँ, लाओ हम ही कट कर देते हैं। हेलो, मैं डॉक्टर लता सहानी बोल रही हूँ, गायनेकोलॉजिस्ट। ये क्या मिसेस दिया रस्तोगी का नंबर है? मुझे दीजिए। हेलो जी हाँ, ये दिया का ही नंबर है। मैं उसकी मदर इन लॉ बोल रही हूँ। कहिए डॉक्टर। एक्चुअली मुझे मिसेस दिया रस्तोगी से कुछ बात करनी है। मैं उनकी गायनेक हूँ, मुझे उनकी प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ बात करनी है। आप प्लीज, वो आ जाएगी तो उनसे कहिएगा कि मुझे इस नंबर पे कॉल बैक करें। जी जी जरूर कह दूंगी। थैंक यू डॉक्टर। देखो मैंने कहा था ना, दिया मुझे निराश नहीं करेगी। आई एम श्योर वो और अरमान बेबी प्लान कर रहे हैं, इसीलिए तो ये डॉक्टर का फोन आया। लड्डू गोपाल का कीर्तन करते ही उन्होंने मेरी प्रार्थना सुन ली। अब देखिएगा दीदी, बहुत जल्द खुशखबरी आएगी। दिया, अभी हमने बैठ के डिस्कस भी नहीं किया, तुम डिसीजन ले रही हो? क्या डिस्कस करना है अरमान? अब जो है सब क्लियर है, पापा के पास ज्यादा समय नहीं है और मैं उनकी डोनर मैच हूँ। अब जो है यही है, सब क्लियर है। हाँ सब क्लियर है, मैं था वहीं पे, सुना मैंने भी, वहीं बैठा था मैं भी। पापा की हेल्थ को कितना रिस्क है ये भी पता है, तुम्हारी हेल्थ को कितना रिस्क है वो भी पता है, डॉक्टर ने सब बताया मुझे। और दिया, मैं तुम्हें रिस्क नहीं लेने दूंगा, थोड़ा सा वेट कर लो, हमें कोई ना कोई डोनर मिल जाएगा, प्रॉमिस। अरमान, मैं और वेट नहीं कर सकती। पापा का कैंसर उनके शरीर में दिन ब दिन जहर की तरफ फैलता जा रहा है। एक एक बढ़ता हुआ मिनट ना उनकी जिंदगी का एक एक मिनट कम कर रहा है। और डोनर नहीं मिला तो या तब मिले जब बहुत देर होगी तो नहीं अरमान, मैं ना अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन दिया, अगर तुम्हें कुछ हो गया मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। ये बात जानते हुए कि तुम्हारी हेल्थ को कितना बड़ा रिस्क है, मैं तुम्हें गलती नहीं करने दूंगा। मेरे पापा की जान बचाना मेरे लिए गलती करना नहीं है अरमान। या तुम गलत समझ रही हो, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम भी समझती हो जितनी फिक्र पापा की तुम्हें है उतनी मुझे भी है, लेकिन मुझे तुम दोनों की फिक्र है। मैं चाहता हूँ कि अगर पापा की सर्जरी ठीक से हो तुम भी हेल्दी रहो। दिया, थोड़ा वेट कर लो, डोनर मिल जाएगा, प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं। अरमान, पापा को कभी भी कुछ भी हो सकता है, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो दिया, एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लो, हमें डोनर मिल जाएगा। तुम सुन नहीं रही हो मेरी बात? और नहीं मिला डोनर तो? मिल जाएगा बोल रहा हूँ। अरे नहीं मिला तो? दिया, अरमान, मैं रिस्क नहीं ले सकती। हाँ है मेरा फोन। अब पिया, मैं आज बहुत खुश हूँ। मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया? बस ऐसे ही, मेरे आशीर्वाद हमेशा हमेशा तेरे साथ है।
एक मिनट। हेलो, अरे लता, तुम आई क्यों नहीं? हाँ, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मम्मी जी किस बारे में बात कर रही थी? आई होप तुमने अब तक डॉक्टर से बात नहीं की। नहीं की, कल करूंगी, आज वो बिजी थे। या देखो, मैं सिचुएशन की अर्जेंसी को समझता हूँ, लेकिन ये वक्त इमोशनल होकर सोचने का नहीं है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेने का है। अच्छा चलो, तुम्हारी बात मान ली कि तुम्हारे बोन मैरो से पापा जी ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर उसके बाद तुम्हें कुछ हो गया तो उन पर क्या बीतेगी? हम उन्हें कुछ पता नहीं चलने देंगे। पापा को पता चलेगा ना तो खामखा स्ट्रेस लेंगे। तो प्लीज तुम भी उन्हें इस बारे में कुछ मत बताना। मैं क्यों बताऊंगा उन्हें? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैं कब से तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिद पकड़ कर बैठ गई हूं बस। तुम्हें जो करना है ना करो, मेरी बात नहीं मानी ना मत मानो। अरमान और दिया के बीच झगड़ा हुआ क्या? चल क्या रहा है दोनों के बीच? अरमान, क्या बात है बेटा, तो यहाँ क्यों लेटा है? तुम्हें कुछ समझ भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो? मैं कब से तुम्हें एक बात समझाना चाह रहा हूं, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं जिद पकड़ कर बैठ गई हूं बस। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को दर्द में नहीं देख सकते, वैसे ही बच्चे भी अपने माँ बाप की एक आह सुन के तड़प उठते हैं। आज मेरे सामने दो नामुमकिन ऑप्शंस हैं, जिसमें से मुझे किसी एक को चुनना है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे लगा था अरमान कम से कम मुझे समझेंगे। लड्डू गोपाल, मेरी मदद कीजिए, मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं अरमान को भी समझा सकूं और अपने पापा की जान भी बचा सकूं। मेरी मदद कीजिए लड्डू गोपाल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।